पुष्कर के नजदीकी गांव बांसिली में रिवॉल्वर तानने की घटना से दहशत। पुष्कर पुलिस जुटी मामले की जांच में तकनीकी साक्ष्यों का लिया जा रहा है सहारा। पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम बांसिली में बीती रात एक समाज सेवी पर रिवॉल्वर तानने की घटना से आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। सूचना पर पुष्कर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके से एक जिंदा कारतूस जब्त किया। पीड़ित मिठूलाल सैनी ने बताया कि वह रात के करीब 11:30 बजे अपने घर पहुंचा और जूता खोलने के बाद घर में ही कॉफी बनाने की तैयारी कर रहा था। तभी दो हथियारबंद अज्ञात युवकों ने उस पर रिवॉल्वर तानकर गोली चलाने का प्रयास किया। डर के मारे वह बाहर की ओर भागा और चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर उसके परिवार के सदस्य और दोस्त भी आ गए। तब तक दोनों युवक फरार हो गए। उसने 100 नंबर पर घटना की जानकारी पुलिस को दी। सैनी ने बताया कि वे गांव के हितों के मुद्दों को उठाते रहते हैं और गांव के ही कुछ प्रभावशाली व दबंग लोग उनकी आवाज को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सीआई राकेश यादव, एसआई तेजाराम के नेतृत्व में पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। सीआई राकेश यादव ने बताया कि घटनास्थल का मौका मुआयना कर एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है। जांच के बाद ही सत्य सामने आ पाएगा। फिलहाल तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। बात है कल की बात है। रात को करीब 11:10 पे मैं जेली आते हैं वैसे आए थे। मेरा दोस्त आया था, गेट खोल के अंदर आके गाड़ी खड़ी करी, मेरा दोस्त चल गया। उसके बाद मैं यहाँ से मेरे घर पे जहाँ सामने जाता हूँ अंदर जाता रूम के डेली की जब वहाँ गया था। मैं रूम खोल के अंदर गया था। अंदर जाके पजामा पहन के बाहर आके मैंने कहा कॉफी बना लेते हैं। वो तो दूसरे जूते पहना तो वहाँ सामने अंदर आपको दिखाऊँ, आप आओ ठीक है। तो अंदर जाके मैं जूते खोल के पीछे घुमाता हूँ। एक रूम है मेरे 2-3 और जो खाली है उनके, बाकी एक रूम तैयार है, मैं यहीं रहता हूँ। तो वो रूम के पीछे घुमा तो 2 बंदे वो गेट के सामने, उधर एक कमरा उस गेट के सामने अंधेरे के टाइम में वहाँ खड़े थे। पिस्टल तान रखी थी यूं, मेरे यूं घूमते सामने यूं थी। वो चलाने की कोशिश कर रहे थे और क्या पता चली नहीं चली। मैं डर के चिल्ला के मैं बाहर आ गया, इधर बाहर आके गेट पे आ गया था, चिल्लाया था। फिर चिल्ला सब मेरे भाई सब आ गए, भतीजे वगैरह जो भी दोस्त वगैरह सब इकट्ठे हो गए। फिर वो हम फिर वापस अंदर आए। अंदर आके देखा तो वो कोई नहीं थे, यहाँ से भाग गए। तो कोई पे शक है क्या? शक पे मेरे को शक तो किसी पे बताऊं मैं आपको। और क्या है, मैं तो एक समाज सेवा तो करता ही रहता हूँ गाँव के अंदर ही। कभी कोई अतिक्रमण को लेके, रास्ते को लेके, ये तो समाज सेवा करता रहता है। भाई कुछ दिनों पहले एक ही गौचर के ऊपर का अतिक्रमण हुआ था 30-40 बीघे जमीन के ऊपर। तो हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन देके उन्होंने आदेश करवा के और वापस हमने वो हटवाई। बड़ी दीवार लगा दी थी उन्होंने, वो हटवाई थी। तो वो बंदा एक हनुमान सिंगोदिया है जो उप सरपंच है ग्राम पंचायत बांसिली का। तो मेरे फोन पर बात हुई, बोला यार ये क्यों करवा रहे हो? तो मैं तो गायों के लिए है, ये क्यों अतिक्रमण करवा रहे हो आप? इसलिए हम तो सामने आदेश करा रहे तो हटवा रहे हैं। ऐसे करके बोला ठीक है अब थारो ध्यान रख जे तू। तो मैंने कहा मेरे को आप धमकी दे रहे हो क्या? बोला क्या यार समझा कर तू फिर करे क्यों क्या? तो मैंने कहा मैंने गलत क्या कर दिया, यही बात चली। और दूसरा हमारा एक सामने रास्ता है 464 14 नंबर रास्ता। इस रास्ते का 5 साल से विवाद चल रहा है। इस रास्ते को हमने काफी चौड़ा भी करवा दिया। सामने ये रहते हैं मेरे पुष्कर नारायण के 3 लड़के हैं, ये रहते हैं। तो इन पे भी मेरे को शक है। और इसके जीजे ने मेरे को 6 महीने पहले पुष्कर के अंदर बद्रीघाट के ऊपर मेरे को धमकी दी थी। बोला मैं ऐसा आदमी हूँ, ध्यान रखना उस मैटर में वापस कदम मत उठाना, नहीं तो मैं घर के अंदर घुस के काट देता हूँ आदमी को। मेरे को पूछ लेना। गोलियां चली तो कोई के नुकसान हुआ, क्या हुआ? नहीं, वो नुकसान सामने तो भग गया था, चलाने की कोशिश करी। अगर वो चल जाती है मैं वहां से नहीं भगता तो हो सकता मेरी जान भी जा सकती। जिंदा कारतूस है, वो जिंदा कारतूस यहाँ पड़ा है। और कितनी तारीख की बात है वो है तो 21 तारीख को हम यहीं बैठे थे। तब एक हमारे बांसिली का शिवराज भाटी है, तो रात को 10 बजे वो आया था यहाँ और गेट ही कुंदा लग रखा था। तो खुद ही जबरदस्ती अंदर से खोल के आया। हम चिल्ला रहे थे कौन है तो बोला ही नहीं, चुपचाप अंदर यहाँ आ गया था। यहाँ आके फिर वो हम वहाँ बैठे तप रहे थे तो वहाँ आ गया। आके और भैया कहना था कि आवाज सुन में आ गई और मिलो ही को नहीं। मुकदमा दर्ज कराया आपने? हाँ, अब थाने पे रात को हमने 100 नंबर पे फोन कर दिया था। तो वहाँ से साहब आए थे, सीआई साहब आए थे, अभी थाने पे बुलाया था। हम गए थे तो उन्होंने वापस हमारे को लेके आए, बोले चलो वहाँ एक बार मौका मारने पर करते हैं। अब वापस थाने पे बुला रहे हैं रिपोर्ट लिखने के लिए। ये जांच का विषय है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि सच्चाई क्या है, इस घटना में कितनी सच्चाई है और घटना घटित हुई है या किस प्रकार की घटना है। अभी तक तो प्रथम सूचना वो खुद कंप्लेनेंट ने अभी थाने पे दी नहीं है। जैसे ही देगा उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हो जाएगा। रात को हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। प्रथम रात को पहुँचने के बाद वहाँ का निरीक्षण किया गया था। वो एक मकान है जो पुराना बना हुआ है, लगभग 3-4 साल पुराना, जिसमें कोई दरवाजे नहीं है, अंदर व्यवस्था भी नहीं है। और जो वहाँ कंप्लेंटेंट है मिस्टर सैनी साहब कह रहे हैं
वो सप्ताह भर में संभालने आते हैं। तो सप्ताह भर में ये 11:30 बजे वहाँ गए हैं और उन्होंने कहा उसके बाद ये घटना घटित हुई है। तो ये जांच के बाद ही कुछ निष्कर्ष पर हम पहुँच पाएंगे। सर पुलिस ने कारतूस जब्त कर लिया। हाँ, पुलिस ने कारतूस जब्त कर लिया।